मैं स्वामी विश्वानंद विश्व की माँ का जो टाइटल दिया है, जो जवाबदारी दिया है भगवान ने, वो हैसियत से भगवान उसके घर में हमारे जैसे कई स्पिरिचुअल लोगों को रोज़ अपने घर में बुलाते हैं और वहाँ बहुत अद्भुत पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। और उसके बाद भगवान बड़े प्यार से कहते हैं कि ये समाचार, ये जो आइडिया है, ये मैसेज है, सारी मानव जात के लिए और सब जीव मात्र के कल्याण के लिए, सुखों के लिए, आनंद भरा जीवन के लिए ये मैसेज दुनिया वालों को बताओ। तो आज सुबह में अमृत वेले में, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 to 5 जो मैसेज मिला है, वो मैसेज हम पूरी दुनिया के फायदे के लिए यहाँ बताने जा रहे हैं। मानव जीवन कितना मूल्यवान है, मानव जीवन के अंदर क्या क्षमता अंदर भरी है, क्षमताएं क्या अंदर भरी है, और जो गुप्त राज जो अंदर भरा है, जो शक्यताएं भरी है, मनुष्य उसको विकसित कर सकती है। तो मानव मूल्य कितने भरे हैं अंदर, मानव के शरीर के अंदर, इसके बारे में भी देखेंगे। और मानव जीवन में नकारात्मक और समस्याएं क्यों आती है मानव जिंदगी में, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और उसका समाधान क्या है, यानी कि ये नकारात्मकता को और सारी समस्याओं को मनुष्य कैसे दूर कर सकते हैं, इस बारे में आज हम समझने की, ये मैसेज के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। मानव जीवन का कितना महत्व है, ये हम देखते हुए भगवान ने जो ये सुंदर अद्भुत मनुष्य का शरीर बनाया, मनुष्य का जीवन बनाया, ये आखिरी अद्भुत मॉडल है ये ह्यूमन लाइफ का, मानव जिंदगी का। इसके बाद भगवान ने ऐसा कोई अद्भुत रचना नहीं बनाई है, और भगवान ने हर एक मनुष्य को भेंट में ये सुंदर शरीर दिया है। और ये शरीर में ये मानव शरीर का इतना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया, अद्भुत डिजाइन बनाई और मनुष्यों को भेंट में दिया। अंदर बहुत सारा पावर डाला है, कैपेसिटी बहुत अद्भुत लायकातें अंदर डाली है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और भगवान जो है जीवात्मा के रूप में सब पावर लेके मनुष्य के शरीर के आत्माओं में वो यहाँ बस गया है। और भगवान हमेशा मनुष्य के हृदय स्थल में यहाँ मिलता है। भगवान को मीटिंग करने का, भगवान के साथ मीटिंग करने का जो मनुष्य आतुर होंगे, जो तड़पन रखते होंगे और जो ऐसी डिमांड करेंगे कि भगवान को उनको मिलना है, तो वो भगवान को यहाँ हृदय में मिल सकते हैं। और भगवान के घर में ऊपर, अपने घर में 7 आसमान के ऊपर भगवान का जो घर है, जहाँ हम लोगों को उसके घर में मीटिंग में बुलाते हैं, वहाँ 7 आसमान, 7 जहाँ से ऊपर जो भगवान का घर है, वहाँ भी लोग मिल सकते हैं अपने आत्मिक शक्ति के जरिए से। पोटेंशियलिटी क्या है मनुष्य के जीवन के अंदर, कौन सी क्षमताएं अंदर डाली है जो अद्भुत पोटेंशियलिटी को मनुष्य डेवलप कर सकते हैं, वो देखते हुए हम देखेंगे कि इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में जो भी हम देखते हैं, ये दुनिया में जो हम सब देखते हैं, वो सारी बातें, सारी चीज़ें मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन में भगवान ने रख दी है। इसमें ये सातों दुनिया में जो चीज़ है, वो सारी चीज़ें मनुष्य के शरीर में भगवान ने रख दी है। कोई भी मनुष्य अपना हृदय एनलाइटन कर लेगा, शक्तिमान, पावरफुल, स्पिरिचुअल पावर से अगर वो भरपूर कर देगा, तो मनुष्य अपने आत्मिक शक्तियों के जरिए से सातों आसमान में जाके सारी चीज़ें देख सकता है, सब जगह का विजिट कर सकता है, और ये सारी बात को जान सकता है, देख सकता है और अनुभूति भी कर सकता है।
ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में जितना भी है वो सब वो अपने शरीर में भी वो है, और ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में भी जाके वो सब देख सकता है। ये सारी पोटेंशियलिटी मनुष्य के जीवन में रखी है, लेकिन मनुष्य को अपने आत्माओं को एनलाइटन करना होगा स्पिरिचुअल पावर से। और दरेक व्यक्ति आध्यात्मिक विकास करते हुए भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान के पास जो पावर है, जो कैपेबिलिटी है, जो लायकाते हैं, वो प्राप्त करते हुए मनुष्य भगवान जैसा भी बन सकता है और भगवान की ड्यूटी भी बजा सकता है। भगवान जो ड्यूटी बजाता है वो ड्यूटी अपने लायक मनुष्यों को भी दे देता है भगवान, और भगवान जैसी ड्यूटी मनुष्य लायक बन के इस सातों दुनिया में भी बजा सकता है। इतनी पोटेंशियलिटी मनुष्य के जीवन में रखी है। मनुष्य के जीवन में लायकातें क्या है? जब मनुष्य स्पिरिचुअल पावर से एनलाइटन हो जाता है, साक्षात्कार वो कर लेता है आत्मा का और परमात्मा का, सब मनुष्य के हृदय में जब ये एनलाइटनमेंट यानी कि डिवाइन एनर्जी आ जाती है, तब ये डिवाइन एनर्जी ये हृदय के जरिए से, खून के जरिए से सारे शरीर में, ये ह्यूमन बॉडीज़ में वो स्प्रेड हो जाती है, विस्तारित हो जाती है, और सब 7 सोल जो है, 7 चक्र है, उसको प्योरीफाई कर लेता है। और मनुष्य में खास करके उसका परीक्षक के रूप में लोअर सेल, बेली बटन, कुत्ता, ये जो कहो 5 विकार रूपी रावण, 5 विकार रूपी राक्षस कहो, ये यहाँ परीक्षक के रूप में बेली बटन में यहाँ नीचे रखा गया है। भगवान ने वो परीक्षक के रूप में उसको भी प्योरीफाई कर सकते हैं, उसको भी एनलाइटन कर सकते हैं। यहाँ हृदय से एनलाइटन डिवाइन पावर से पूरे शरीर में डिवाइन पावर खून के जरिए से स्प्रेड होगा, तब ये लोअर सेल्फ, ये बेली बटन डेविल भी पवित्र हो जाएगा। फिर ये इसमें से 7 सोल में से सारा पावर निकल के, जुस्सा निकल के 7 आसमान में जाके मनुष्य ये स्पिरिचुअलिटी पावर से सारी 7 दुनिया के सब जगह पे ट्रैवल कर सकता है, वो सब देख सकता है, सब जान सकता है, सबकी अनुभूति वो कर सकता है ये 7 दुनिया में जाके। और आखिर वो मनुष्य, ऐसे मनुष्य एनलाइटन पर्सन भगवान को भी मिल लेता है, भगवान के घर में भी जा सकता है। और ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्य, मानव के शरीर में क्या क्या है, तो मनुष्य के जीवन में ज्ञान है, पवित्रता है, प्यार है, शांति है, खुशियाँ है, सुख है, और शक्तियाँ है, और आनंद है। ये 7 जो है मानव मूल्य, मानव के शरीर में भगवान ने रखा है, उसको विकसित करना होता है। हर एक मनुष्य जो है ये स्पिरिचुअल पावर के जरिए से अपना हार्ट ओपन करके, एनलाइटन हार्ट करके, अपना जो हृदय है उसको प्रकाशित एनलाइटन करते हुए, ये 7 मानव मूल्य जो है उसको विकसित करते हुए, सारे आसमान जितना विकसित है उतना विकसित करते हुए, वो ऐसे मनुष्य, ऐसे 7 मानव मूल्य दूसरे मनुष्यों को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, सिखा सकता है, अर्पण कर सकता है। ऐसी मानव जीवन में 7 ये वैल्यू है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य जीवन में नकारात्मकता और सारी समस्याएं क्यों आती है, उसके बारे में हम देखें तो मनुष्य ज़्यादातर 7 जो 5 विकार है, वो विकार की एक्सेस ज़्यादातर प्रैक्टिस करता रहता है। मनुष्य ये 5 विकारों के साथ ही ज़्यादातर व्यस्त रहता है, उसको भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हुए प्रैक्टिस करता रहता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करता रहता है। वो जो है वो काम यानी कि लस्ट, क्रोध यानी एंगर, लोभ यानी ग्रीड, मोह यानी अटैचमेंट, और अहंकार यानी ईगो, और ये 5 विकार जो है, ये 5 विकार से अलावा
ईर्षा, द्वेष, नफरत, ये सारी बातें भी नेगेटिविटी को लाने के लिए मनुष्य को निमित्त बनती है। उसके साथ मनुष्य ज़्यादातर अपना समय बिताता है। अगर मनुष्य जान ले कि ये जो है ऐसी अद्भुत टेक्निक, ऐसी सिस्टम मनुष्य अगर जान ले कि मनुष्य अद्भुत तरीके से सुख को प्राप्त कर सकता है, आध्यात्मिक एनलाइटन प्राप्त करते हुए ये भी प्रैक्टिस कर सकता है कि भगवान का नाम अंदर हृदय में धारण करते हुए उसके नाम के साथ, वो आनंद के साथ भी प्रैक्टिस करके आनंद ले सकता है और अपनी ज़िंदगी को बहुत सुखी और आनंदमय बना सकता है। और उसके बाद अगर मनुष्य जो ज़्यादातर जो है भौतिक चीज़ों की आसक्ति रखते हुए उसको प्राप्त करने में लगा रहता है और अपने मानव शरीरों के साथ जो उसने रिश्ता बनाया है वो रिश्तों के साथ ज़्यादा खेलता रहता है और वो मानव संबंधों में ही आशिक बनते हुए वहाँ प्रैक्टिस करता रहता है उसके शरीर के जरिए से। इसके लिए वो टूका रास्ता, शॉर्टकट अपनाता है। मेजॉरिटी मनुष्य शॉर्टकट अपना लेता है सुखों की प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस जो बताई वो शॉर्टकट है सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन अगर मनुष्य ऐसा टेक्निक सीख ले, ऐसी रीत सीख ले कि भगवान को अपने हृदय में बसाते हुए मानव को सारा मानव जीवन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पावर से भरपूर करते हुए मानव मूल्यों को भी विकसित करते हुए अगर मनुष्य जो जीवन बिताने लगेगा तो ये नेगेटिविटी जो मनुष्य के जीवन में आ जाती है, ये मनुष्य के जीवन में नेगेटिविटी को रोक पा सकेंगे। और मेजॉरिटी रूलर्स जो है, शासनदान है, वो भी समाज जीवन में माल प्रैक्टिस करते हुए, गलत रास्ते से धन इकट्ठा करते हुए और लोगों को भेदभाव करते हुए अपना शासन चलाते हैं। इसीलिए समाज जीवन में ये भेदभाव के जरिए से अन्याय होता है और असमानता उत्पन्न होती है। ये भी नेगेटिविटीज़ और समस्याएं खड़ी करने में निमित्त बन जाता है। तो चलो हम कुछ ऐसी बातें भी देखें कि ये नेगेटिविटी और सारी समस्याओं को हम हल कैसे करेंगे इस संसार में से, इस दुनिया में से। ज़्यादातर लोग जो है अगर एनलाइटनमेंट कर लेंगे, अपने हृदय को ओपन करते हुए वहाँ भगवान को बसा लेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे हृदय की धड़कनों के साथ, तब उसका हार्ट एनलाइटनमेंट हो जाएगा, यानी कि प्रकाशित हो जाएगा। वहाँ स्पिरिचुअल पावर जनरेट हो जाएगा। ये मानव का हृदय जनरेटर, स्पिरिचुअल पावर का जनरेटर बन जाएगा। उसके ज़रिए से, उसके हृदय के ज़रिए से मनुष्य जो है फिर बाद में जो भी काम करेगा वो पॉजिटिविटी से, हकारात्मकता से करेगा और ऐसी प्रैक्टिस करेगा जिसके ज़रिए से वो मनुष्यों को और जीव मात्र की संभाल करने लगेगा। उसके दिल में प्यार आ जाएगा और सबको वो जो है सम्मान देने लगेगा, सबका स्वीकार करने लगेगा। और ये सब जो है सब धर्म की किताबों में जो एक सरीखा जो आध्यात्मिक मैसेज दिया गया है कि हे मनुष्य तू अच्छा बन जा और अच्छा काम करने लग, ये मैसेज को वो अपने जीवन में धारण कर लेगा, तब मनुष्य सब धर्मों का भी रिगार्ड करेगा और सब धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें बताई है उसका भी सम्मान करने लगेगा और अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में करना, प्रैक्टिकल अमल में लाके अपनी ज़िंदगी बिताने लगेगा। तब जीव मात्र के साथ वो अच्छी तरह से व्यवहार करते हुए बड़े प्यार से, बड़े सम्मान देने लगेंगे, बड़े प्यार से ज़िंदगी सबके साथ बिताने लगेंगे, सबको प्यार करने लगेंगे, सबका स्वीकार करने लगेंगे, सबको सम्मान करने लगेंगे और सारी दुनिया मेरा एक सुंदर वैश्विक परिवार है ऐसा मानते हुए बहुत सख्त मेहनत भी करेगा, हार्ड मेहनत करेगा, ज्ञान के साथ, आइडिया टेक्निक के साथ बहुत मेहनत करने लगेगा, सबको साथ लेके चलेगा और सब प्रकार के सात आसमान में जितने भी जीव मात्र है
उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा, सबको सलामत रखेगा, किसी को मारेगा नहीं, काटेगा नहीं। और ऐसे स्पिरिचुअल एनलाइटन पर्सन जो है आध्यात्मिक विकास भी करेगा और स्पिरिचुअल विकास भी करेगा, आध्यात्मिक विकास करेगा और भौतिक विकास करते हुए वो परम सुख, परम आनंद को प्राप्त कर लेगा। और वो वैसे मनुष्य अपने मुख से और अपने हाथ से और अपने शरीर से ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेगा जिसकी वजह से जीव मात्र और मनुष्य मात्र असलामती और चिंता में आ जाए, असलामती में आ जाए, भय में आ जाए और दुख में आ जाए। ऐसा वो कोई कर्म मुख से और हाथ से और शरीर से नहीं करेगा। ऐसा वो समझ जाएगा। और भगवान एक है, दुनिया बनाने वाला एक है, और इन्होंने ये सुंदर सातों दुनिया बनाई है और जितना भी सर्जन बनाया है और एक ही भगवान ने बनाया है। भगवान सबको प्यार करता है, तो हम सबको भी सबको प्यार करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, सबका स्वीकार करना चाहिए। और जीव मात्र का यहाँ एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करते हुए जीव मात्र को सुखी जिंदगी देने का ये ज्ञान मनुष्य के हृदय में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो मनुष्य ये सोचेगा कि मैं भी जैसे ज़िंदगी गुजारता हूँ वैसे सबको ज़िंदगी गुजारने का भी हक है। यानी कि लीव एंड लेट लीव का वो सिद्धांत अपने जीवन में आचरण करेगा। तब ऐसा मनुष्य जो है ज्ञान से भरपूर होते हुए सबको आनंद और सुख देने लगेगा। और मनुष्य को ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया बनाने वाला भगवान एक है और हम सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब भगवान के पास जजमेंटल डे यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टि परिवर्तन जब जिस दिन हो जाएगा तब भगवान के घर में जाके हमारे कर्मों का हिसाब देना होगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान हमको स्वर्ग देगा और जन्नत देगा, अगर सुख भरी जिंदगी देगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो भगवान हमको दुख देगा, नरक देगा और जहन्नम में भेज देगा। ऐसा जब मनुष्य को समझ में आ जाएगा तब मनुष्य हमेशा अच्छा कर्म करने लगेगा, नेगेटिविटी हम उसके जीवन में से निकाल देगा और सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मकता उसकी ज़िंदगी में से चली जाएगी। और ऐसे मनुष्य एक अद्भुत सुंदर भगवान जैसा मनुष्य बनते हुए अपने जीवन में और पूरी दुनिया में जितना भी प्रश्न है, समस्याएं है, उसको भी दूर कर देगा। तो ये सारी बातें आज मैसेज के रूप में भगवान के घर से हमको मिली थी और सारी इंसानियत और जीव मात्र के कल्याण के लिए ये मैसेज हमने एक सेवक बन के दिया है। हम मानते हैं आप सब अच्छे इंसान हो। आपको हाथ जोड़ के ये नम्र विनंती करते हैं कि आपके आदर्श जीवन में से बहुत अच्छे नोबल एक्सपीरियंस, अद्भुत अच्छे अनुभव भी होंगे, अच्छे आइडियाज़ होंगे और अच्छे विचार आपके पास होंगे और अच्छी टेक्निक भी होगी। तो आप हमको यहाँ शेयर करेंगे मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम सारी दुनिया को भी फैला देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है एज पर इंडिया कोड +91 9898 375 375। मैं ये मेरा नंबर रिपीट करता हूँ, एज पर इंडिया कोड +91 9898 375 375। यहाँ भगवान को हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे भगवान, दुनिया बनाने वाला रब, गॉड, अल्लाह, परमात्मा, ये सारी जीव मात्र के कल्याण के लिए तेरी आशीर्वाद की वर्षा कर दे सब पर, और सारी दुनिया के जीव मात्र को ऐसी तेरी आशीर्वाद बरसा दे, तेरी ब्लेसिंग का सावर कर दे, ताकि ये सारी दुनिया के जीव मात्र सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, स्वस्थ हो जाए और कोरोना वायरस भी चला जाए इस संसार में से और सब अच्छे कर्म करने लगे। ऐसी सद्बुद्धि दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तो सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये श्लोक और ये प्रार्थना का अर्थ है सारी दुनिया स्वस्थ हो जाए, सुखी हो जाए, संपन्न हो जाए, तेरा प्यारा बन जाए और तेरे को प्राप्त कर ले।
ऐसी प्रार्थना करता हुआ मैं यहाँ इजाज़त आप सबकी लूँगा। ओम शांति शांति शांति।